हाँ, सिमिलरली एज द सर्कुलेशन, ये जो अभी हम पार्ट पढ़ने लगे हैं फिशेस का, यानी गैशियस एक्सचेंज, ये इंतहाई एफिशिएंट है। और गिल्स जो हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं टू अ हायर डिग्री। तो गिल्स जो हैं हमें पता है कि ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ओपनिंग्स हैं फिशेस के ईयर पोर्शन के ऊपर। ये जिन पार्ट से बना होता है हम उसको कहते हैं आर्चेस, यानी जो बाहर इसको सपोर्ट कर रहा होता है, जहाँ से आप इसको देखते हैं कि ये एक ओपनिंग खुलती है, वो इसकी आर्चेस होती हैं। अंदर ये जिस पे मुश्तमिल होती है उसको हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एपिथेलियम के फोल्ड्स होते हैं जिनको हम फेरेंजियल लैमेला कहते हैं। यानी सबसे बाहर गिल आर्चेस हैं, उसके अंदर फिलामेंट्स हैं, और फिलामेंट्स में फोल्ड्स हैं एपिडर्मिस के जिनको लैमेला कहते हैं। और उनके अंदर आर्टरीज होती हैं जिनमें हर वक्त ब्लड फ्लो कर रहा होता है। वो ब्लड के ऊपर से वाटर गुजर रहा होता है, तो वाटर अपनी ऑक्सीजन ब्लड को दे रहा होता है, ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में निकाल रहा होता है, और फिर लॉट ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो आपके पास टॉपिक है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ज़रा देखो तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है माउथ कैविटी का गिल लार्ज के बाद, ये गिल फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और इनके ऊपर अंदर जो हैं वो फोल्ड्स हैं एपिडर्मिस के, जिनको हमने फेरेंजियल लैमेला कहा है। अब होता क्या है कि यहाँ गिल से, माउथ कैविटी से पानी अंदर आता है और फाइबर्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है। यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि ये आपको दो एरोज नज़र आ रहे होंगे सी एंड डी में। तो आप ये देखोगे कि ये ब्लू वाला एरो वाटर को शो कर रहा है, रेड वाला ब्लड को शो कर रहा है। इसमें आप देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इसमें आप देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, 100, 90, 70, 60, 40, 30, 15, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखो ये 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। अच्छा, अब नेचर ये कहती है कि अगर इन फाइबर्स में जो फोल्ड्स हैं लैमेला, उनमें पानी और ब्लड की सेम डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये कोई एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, एक डायरेक्शन में जब ब्लड में से ऑक्सीजन, वाटर में से ऑक्सीजन ब्लड में आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जा रही होगी, तो ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और हमें पता है इक्विलिब्रियम के बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं रहता। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित हो चुकी है कि जब ये अपोजिट फ्लो करते हैं, वाटर इस मूवमेंट में आ रहा है और ब्लड उसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो अब क्या है कि ये कभी भी नहीं आते, इक्विलिब्रियम में नहीं आते। इसलिए मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से पानी का हिस्सा बनती रहती है और ऑक्सीजन पानी में से ब्लड का हिस्सा बनती रहती है। और मुसलसल लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचर इस एफिशिएंट सिस्टम को अडॉप्ट करती है, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। यानी वो कहता है गैस एक्सचेंज occur when blood and water move in opposite direction on either side of the lamella. It maintains concentration gradient between the blood and water over the entire length of the capillary bed. It is most efficient gas exchange and it is well selected by the nature.